हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल और सर्विसेज का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास अवेलेबल होती है, जबकि कुछ चीज़ों की ज़रूरतें हमें दूसरी जगहों से लाकर पूरी की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स, यानी कि मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती। गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड लोकल्स को सप्लाई लोकल से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ लोग इसको उपलब्ध करवाने में एंगेज होते हैं। जो लोग प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट द्वारा कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं उन्हें ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी कहा जाता है। दस एक देश के डेवलपमेंट की स्पीड, पेस यानी कि गति गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के साथ उनकी एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट की सुविधा पर भी डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्षम ट्रांसपोर्ट के साधन फास्ट डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्वायर्ड है, यानी कि पहले से ज़रूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज का लाना ले जाना अर्थ के 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स यानी कि क्षेत्रों पर किया जाता है। वो है लैंड, वाटर एंड एयर। इन्हीं के आधार पर ट्रांसपोर्ट को लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड, व्यापार और ट्रांसपोर्ट एक रिस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड एरिया तक ही किया जाता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के प्रभावी एरिया जो विस्तृत वृद्धि हुई है। एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट से आज पूरा वर्ल्ड एक बड़े गांव, एक बिग विलेज में कन्वर्ट हो गया है। ट्रांसपोर्ट का ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट की मदद से ही पॉसिबल हो सका है। इसलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक दूसरे के पूरक है। आज इंडिया अपने विशाल आकार, विविध भाषाएं और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद वर्ल्ड के सभी एरिया से वेल लिंक्ड है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एट्सेट्रा इसके सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अनेक प्रकार से हेल्पफुल है। लोकल से इंटरनेशनल लेवल ट्रेड ने इकोनॉमिक को वाइटलिटी यानी कि जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारे देश और इसकी मॉडर्न इकोनॉमी को संचालित करते हैं। थस ये क्लियर है कि डेंस एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क और कम्युनिकेशन आज ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल ट्रेड के लिए प्री रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट में रोडवेज। इंडिया वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाले देशों में से एक है। ये रोड नेटवर्क लगभग 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख किलोमीटर है। इंडिया में रोडवेज रेलवेज से पहले शुरू हुआ। बिल्ट एंड मेंटेनेंस में रोडवेज रेलवेज की कंपैरिजन में ज़्यादा सुविधाजनक है, यानी कि उसकी लागत भी कम है। रेलवेज की कंपैरिजन रोडवेज की बढ़ती इंपॉर्टेंस फॉलोइंग रीजन से ज़्यादा है। रेलवे लाइन की कंपैरिजन में रोड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है। बी, उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी में रोड्स बनाई जा सकती है। सी, ज़्यादा ढाल वाले और पहाड़ी एरिया में भी रोड कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। डी, कम लोगों, कम दूरी और कम वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट में रोडवेज इकोनॉमिकली अच्छा है। ई, ये घर घर सेवाओं उपलब्ध करवाता है और सामान चढ़ाने और उतारने की कॉस्ट की कंपैरिजन में भी कम है। एफ, रोडवेज रोड ट्रांसपोर्ट
दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी काम करता है, जैसे रोड्स, रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स को जोड़ती है।